पूछा है परमात्मा क्या है, ये तो सबको पता है। तो मैंने देखा 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे पता है परमात्मा क्या है, कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें पता नहीं है कि परमात्मा क्या है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मुझे इसकी फिक्र ही नहीं है कि परमात्मा है कि नहीं है, हो भी तो क्या फ़र्क पड़ता, ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता। वे जानने की चेष्टा ही नहीं करते। मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों की संख्या ऐसी ही है जो परमात्मा की चिंता तभी करते हैं जब कोई ज़रूरत पड़ जाती है, कोई ऐसी समस्या पैदा हो गई जिसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है, तब खोजते हैं आखिर परमात्मा क्या है। और ठीक भी है, सामान्य रूप से तो हमारी आदत यही है, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसी को हम खोजते हैं। फिर इसमें बुराई क्या है, जब परमात्मा की ज़रूरत नहीं तो उसके चक्कर में क्यों पड़ा जाए। ये तीनों बातें हैं और तीनों बातें हर आदमी की ज़िंदगी में एक जैसी हैं। कभी आप पहली अवस्था में होते हैं, कभी आप दूसरी अवस्था में होते हैं, कभी आप तीसरी अवस्था में। हर आदमी इन तीनों अवस्थाओं से गुजरता है। ऐसा नहीं है कि तीनों अलग अलग टाइप के व्यक्ति हैं, आप ही तीनों हैं। यू आर ऑल द थ्री। परमात्मा की इतनी सारी बातें चलती हैं पृथ्वी पर, आनंद की, परम आनंद की इतनी चर्चा होती रहती है हर जगह। इतने शास्त्र भरे पड़े हैं इस पृथ्वी पर, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, सिनेगॉग हैं, और इतनी तरह तरह की प्रार्थनाएं हैं पृथ्वी पर, लेकिन किसी को परमात्मा का अनुभव हुआ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि परमात्मा की सिर्फ चर्चा चलती है, सिर्फ बातचीत होती है। चाहे राम कथा हो रही, चाहे भागवत कथा हो रही है, सिर्फ चर्चा होती है परमात्मा की। और शायद हम सोचते हैं कि चर्चा करने से ही उसका अनुभव हमें मिल जाएगा। यही हम सबसे बड़ी भूल करते हैं। यह बिल्कुल असंभव है। चर्चा करने से, सिर्फ बातचीत करने से परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। और हम सिर्फ परमात्मा की बातचीत करते हैं और सोचते हैं कि इससे हमें परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, इसीलिए परमात्मा का अनुभव होता नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर बहरा आदमी स्वरों की, संगीत की निरंतर चर्चा करता रहे, बातचीत करता रहे, तो क्या उस बहरे आदमी को संगीत का अनुभव कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। एक अंधा आदमी प्रकाश की खूब चर्चा करता रहे, निरंतर बातचीत करता रहे, प्रकाश के संबंध में वाद विवाद करता रहे, तो क्या उसे प्रकाश का अनुभव हो सकता है? उस अंधे आदमी को प्रकाश का अनुभव नहीं हो सकता, चाहे जितनी बातचीत करता रहे प्रकाश के बारे में। लेकिन उसको धोखा हो सकता है, ये भ्रांति हो सकती है कि मैं प्रकाश के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। इस पृथ्वी पर परमात्मा के जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सिनेगाग बने हुए हैं, वह सब इसी प्रकार का भ्रम, इसी प्रकार का धोखा पैदा करते हैं। उनमें बैठे हुए लोग, उनमें आने जाने वाले लोग इसी प्रकार के धोखे में जीते हैं कि जैसे उन्हें परमात्मा के बारे में सब पता हो गया है। लेकिन वास्तव में न उनमें बैठे हुए लोगों को, न उनमें आने जाने वाले लोगों को, किसी को भी परमात्मा का कोई अनुभव नहीं हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग मान लेते हैं परमात्मा को कि परमात्मा है, लेकिन मान लेना जान लेना नहीं है। मान लेना परमात्मा के अनुभव को पा लेना नहीं है। उदाहरणार्थ, अंधा आदमी कितना भी मान ले प्रकाश को, कितना भी मान ले कि प्रकाश है, कितना भी कहता रहे कि मैं प्रकाश को मानता हूँ, लेकिन प्रकाश को मान लेने से अंधे को प्रकाश का अनुभव हो सकता है? कभी नहीं। ऐसे ही हम मान लेते हैं बिना खोजे, बिना जाने परमात्मा को, और सोचते हैं कि हमें परमात्मा मिल जाएगा। क्या यह संभव है? नहीं। फिर पूछा है परमात्मा है क्या? आप बहुत हैरान होंगे ये जानकर कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में नीत्शे नाम के एक दार्शनिक में बड़ी अद्भुत बात कही। उसने कहा, दुनिया के लोगों,
खुश हो जाओ, अब चिंता करने की बात नहीं, अब किसी बात का कोई डर नहीं, क्योंकि परमात्मा मर गया है, गॉड इज डेड। लेकिन उसके ठीक 50 साल बाद विज्ञान ने एक अद्भुत घोषणा की कि परमात्मा चाहे मरा हो या न मरा हो, लेकिन पदार्थ यानी मैटर मर गया है। आध्यात्मिक या धार्मिक आदमी चेतना की, परमात्मा की, आत्मा की बात करता है, और पदार्थवादी वैज्ञानिक उनका कहना है कि पदार्थ यानी मैटर यही सब कुछ है जो हमें दिखाई पड़ता है, जिसके बारे में हम जान सकते हैं, वही सब कुछ है। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि पदार्थ जिसको अब तक सब कुछ मानते रहिए, मैटर, उन्होंने कहा कि वो मर गया। इसका कारण, वैज्ञानिकों के ऐसा कहने का कारण ये था कि जितना ही पदार्थ के भीतर गहरे और गहरे, सर्वाधिक गहरे गया, तो विज्ञान को पता चला कि मैटर नाम की कोई चीज़ है नहीं, यह तो ऊर्जा का ही सघन रूप है। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मैटर। ऊर्जा का सघन रूप पदार्थ है। दूसरे शब्दों में पदार्थ और ऊर्जा एक ही है। वही चीज़ कभी कण के रूप में दिखाई पड़ती है, कभी लहर के रूप में दिखाई पड़ती है, दोनों एक ही साथ। इसी कारण इस अनुभव को, इस सत्य को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी में एक नया शब्द खोजना पड़ा, क्वांटम। जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी वो जानते होंगे क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम का अर्थ है कि कोई चीज़ एक ही साथ दो रूपों में दिखाई पड़ती है, कभी कण के रूप में, कभी ऊर्जा के रूप में, लहर के रूप में, तरंग के रूप में। यानी पदार्थ का मतलब जड़ चीज़ और ऊर्जा का मतलब चेतन चीज़। विज्ञान ने कहा कि जड़ और चेतन दोनों एक ही। जड़ क्या है? ये दोनों दो वस्तुएं नहीं है, एक ही वस्तु है। जिसको हम जड़ कहते हैं वो सोया हुआ चेतन है, और जिसको हम चेतन कहते हैं वो जागा हुआ जड़ है। सिर्फ जागने और सो जाने भर का अंतर है, लेकिन चीज़ें दोनों एक है। मूल तत्व तो एक ही है, चाहे उसे ऊर्जा कहें, चाहे उसे विद्युत कहें, चाहे उसे ध्वनि कहें, चाहे उसे आत्मा कहें, चाहे उसे परमात्मा।